Hello students, myself Ashutosh Sharma and welcome to our YouTube channel Skyway Learning Hub। तो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने मैट्रिक्स चैप्टर आपका पूरा का पूरा कंप्लीट करा दिया है। टोटल हमने 6 लेक्चर्स लिए हैं और इसके पहले जो लेक्चर मैं ले रहा हूँ इसके पहले भी एक लेक्चर लिया था हमने, जिसमें हमने आपको बताया था किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालते हैं। तो वो लेक्चर भी आप हमारा देख सकते हैं। उसके अलावा जो हमारे 6 लेक्चर्स हैं मैट्रिसेस पे, उसकी प्लेलिस्ट बनी है, हमारे चैनल पे जाइएगा, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में सारे के सारे लेक्चर्स वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो ऐसे समझ लीजिए कि आज आपका डिटर्मिनेंट भी चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, हालांकि ये एक टॉपिक है जिसमें कि आपको बहुत ही ज़रूरी है, आवश्यक है जानना कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में अंतर क्या होता है। ठीक है, तो आज हम आपका डिटर्मिनेंट का एक इंट्रो दे देंगे जिससे आपको फील आ जाएगी कि डिटर्मिनेंट क्या होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स वर्सेस डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहला डिफरेंस यहाँ पे आता है सिंबल्स का। ठीक है, तो मैट्रिक्स में हम कौन सा सिंबल यूज करते थे? मैट्रिक्स में हम ये वाला सिंबल यूज करते थे, जिसमें हम इसके एलिमेंट को किसी भी ए आई जे से रिप्रेजेंट करते थे और इसका ऑर्डर क्या होता था? m क्रॉस n। ठीक है, और i और j क्या आपको पता ही है, i रो को रिप्रेजेंट करता है और j कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, और a कोई भी एलिमेंट हो सकता है हमारे इस मैट्रिक्स का। ठीक है, और इसका ऑर्डर क्या है? m क्रॉस n। अब हम बात करते हैं डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट का सिंबल क्या होता है? जैसा कि आपने मॉडुलस पढ़ा होगा, मॉडुलस का सिंबल ये होता है, उसी तरीके से डिटर्मिनेंट का भी सिंबल होता है, बट ये मॉडुलस नहीं पढ़ा जाता है, ये पढ़ा जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये तो बात हो गई कि सिंबल में क्या डिफरेंस होता है मैट्रिक्स के और डिटर्मिनेंट के। और ये नोट पॉइंट है कि इसको मॉडुलस नहीं पढ़ा जाता है, ये पढ़ा जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। हालांकि सिंबल सेम होता है बिल्कुल, बट ये पढ़ा जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और इसको शॉर्ट में हम DET से भी लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट, और इसको हम डेल से भी रिप्रेजेंट करते हैं डिटर्मिनेंट को। ठीक है, तो आगे आपको चैप्टर जब पढ़ने को मिलेगा वहाँ पे आपको डिटर्मिनेंट की जगह डेल भी यूज हुआ होगा। ठीक है, और डिटर्मिनेंट की जगह DET का भी यूज हुआ होगा, और ज़्यादातर आपका ये सिंबल का भी यूज हुआ होगा। ठीक है, तो तीनों रिप्रेजेंटेशन होती हैं डिटर्मिनेंट को दिखाने के लिए। देखिए सेकेंड डिफरेंस ये बोलता है इट्स वैल्यू कैन नॉट बी फाउंड। ठीक है, तो मैट्रिक्स, अगर हम बात करें मैट्रिक्स की, तो मैट्रिक्स की वैल्यू हम पता नहीं कर सकते हैं। हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज करते रहते हैं, बट हमको फाइनल में कोई सोल्यूशन मिलता है? नहीं मिलता है। मीन्स हम मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं मैट्रिक्स के अंदर ऑपरेशन का यूज करके। बट इसी मैट्रिक्स की अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो मैट्रिक्स के फॉर्म में नहीं, हम इसकी वैल्यू किस फॉर्म में निकाल सकते हैं? डिटर्मिनेंट फॉर्म में। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट फॉर्म क्या देता है? हमें एक स्पेसिफिक वैल्यू देता है x, सपोज दैट x हमने मान लिया। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड की जा सकती है। मींस किसी भी मैट्रिक्स की अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो उसको मैट्रिक्स फॉर्म में नहीं, हम उसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में चेंज करेंगे, फिर उसके बाद ऑपरेशन का यूज करके हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे डिफरेंस होता है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के बीच में, कि मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड नहीं की जा सकती है, लेकिन डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सेकंड डिफरेंस हो गया हमारा मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के बीच में। उसके बाद हम बढ़ेंगे थर्ड डिफरेंस पे। तो थर्ड डिफरेंस यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, इट मे बी अ स्क्वायर और अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि मैट्रिक्स स्क्वायर भी हो सकती है और रेक्टेंगुलर भी हो सकती है। अब स्क्वायर और रेक्टेंगुलर यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं? इसका कहने का मतलब ये है कि स्क्वायर का मतलब है m इज इक्वल टू n, मीन्स रोज और कॉलम इक्वल भी हो सकते हैं या फिर रोज और कॉलम इक्वल नहीं भी हो सकते हैं। सिंपली कहने का मतलब ये है यहाँ पे इस पॉइंट में। ठीक है, बट डिटर्मिनेंट के केस में क्या होता है? डिटर्मिनेंट में हमेशा रो और कॉलम इक्वल होती हैं। मीन्स हम डिटर्मिनेंट उसी मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं जो मैट्रिक्स कैसी होगी? स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब m क्रॉस m ऑर्डर होगा जिसका। ठीक है, तो हम डिटर्मिनेंट केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि डिटर्मिनेंट का ऑर्डर हमेशा कैसा होता है? m क्रॉस m, या तो आप n क्रॉस n भी बोल सकते हैं या m क्रॉस m। तो m क्रॉस m का मतलब क्या है? रो और कॉलम इक्वल होते हैं डिटर्मिनेंट में, बट मैट्रिक्स के केस में क्या होता है?
रो और कॉलम इक्वल भी हो सकते हैं और रो और कॉलम इक्वल नहीं भी हो सकते। मीन्स इसका शेप स्क्वायर भी हो सकता है और इसका शेप रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, बट डिटर्मिनेंट का शेप हमेशा कैसा होगा, स्क्वायर शेप ही होगा। और स्क्वायर शेप होने के कारण क्या होता है, स्क्वायर शेप का मतलब है रो और कॉलम इक्वल होते हैं। तो ये हमारा थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के बीच में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस पे चलेंगे और नेक्स्ट डिफरेंस क्या बोलता है, ऑन इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम अ न्यू मैट्रिक्स इज फॉर्म। तो जैसा कि हमको पता है कि अगर सपोज दैट हमने आर आईथ रो को किसी आर जेथ रो से इंटरचेंज कर दिया तो हमारे पास एक नई मैट्रिक्स बन के आ जाती है, क्योंकि हमारे पास रो बदल चुकी हैं आपस में। तो हम जब कंपेयर करेंगे ओरिजिनल मैट्रिक्स और जो नई मैट्रिक्स बन के आई है, जब हम रो को चेंज कर देंगे तो दोनों मैट्रिक्स अलग होंगी, ठीक है। बट इन केस ऑफ डिटर्मिनेंट के केस में क्या होता है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज ऑन इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स। हम बात करें डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू, यहाँ पे सपोज दैट कोई आई हमारे पास एक्स आई है, हमने रो या कॉलम को हमने सपोज दैट इंटरचेंज कर दिया आपस में, तब भी हमारी वैल्यू क्या ही रहने वाली है, एक्स ही रहने वाली है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट में इसकी वैल्यू पे कोई चेंज नहीं आता, चेंज केवल आता है साइन में। मीन्स अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे साइन माइनस हो जाएगा, ठीक है। वो आगे हम डिफरेंस पढ़ेंगे। अभी तक के लिए आप डिफरेंस में ये जान लीजिए कि मैट्रिक्स में अगर रोज या कॉलम्स को इंटरचेंज करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे नई मैट्रिक्स बन जाती है। मीन्स अलग अलग हो जाती हैं मैट्रिक्स दोनों। बट डिटर्मिनेंट के केस में क्या होता है, अगर हम रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देंगे तो वहाँ पे उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू नहीं चेंज होती है। क्या चेंज होता है, केवल और केवल उस वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है। मीन्स अगर पहले पॉजिटिव आ रहा था तो दूसरी बार क्या आ जाता है, निगेटिव, ठीक है। तो ये चौथा डिफरेंस होता है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के बीच में। उसके बाद फिफ्थ डिफरेंस पे चलते हैं। फिफ्थ डिफरेंस हमारा क्या बोलता है, ऑन इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम अ न्यू मैट्रिक्स इज फॉर्म्ड, ठीक है, बट विदाउट एनी चेंज इन साइन ऑफ मैट्रिक्स। तो पहले जो फोर्थ पॉइंट हमने बताया था वही सेम पॉइंट यहाँ पे रिपीट हुआ है, बट उसमें नई चीज़ क्या ऐड हुई है कि मैट्रिक्स चेंज हो जाती है, ठीक है। अ मैट्रिक्स इज फॉर्म्ड, अ न्यू मैट्रिक्स इज फॉर्म्ड विदाउट एनी चेंज इन साइन। सपोज दैट हमारे पास अभी ए मैट्रिक्स थी, हमने रो और कॉलम को चेंज कर दिया तो हमारे पास दूसरी मैट्रिक्स बन गई बी मैट्रिक्स, ठीक है। हमने किसी दो रोज को इंटरचेंज कर दिया या हमने क्या किया, किन्हीं दो रोज को इंटरचेंज कर दिया या फिर हमने किन्हीं दो कॉलम्स को इंटरचेंज कर दिया। तो ओरिजिनल मैट्रिक्स ए थी और जो हमारे पास नई मैट्रिक्स बन के आई उस मैट्रिक्स को हम सपोज दैट बी मैट्रिक्स बोल दे रहे हैं। तो यहाँ पे साइन नहीं चेंज होता। मीन्स ये नहीं है कि ये यहाँ पे प्लस का सपोज दैट प्लस है, यहाँ पे साइन हिडन है तो ये बी बनेगी, इसमें माइनस साइन आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। साइन में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। बट डिटर्मिनेंट के केस में क्या होता है, डिटर्मिनेंट ओरिजिनल अगर डिटर्मिनेंट ए था, ठीक है, और उसमें अगर हमने कोई भी दो रोज या दो कॉलम्स को इंटरचेंज कर दिया तो हमारा जो इस बार जो नया डिटर्मिनेंट बन के आएगा उसमें साइन चेंज हो जाता। मीन्स प्लस था तो माइनस हो जाएगा, माइनस था तो प्लस, ठीक है। तो साइन का चेंज आ जाता है डिटर्मिनेंट के केस में। अब वो साइन किस तरीके से चेंज होता है उसका भी एक रूल होता है, ठीक है। तो उस रूल को जब हम डिटर्मिनेंट चैप्टर पूरा डीप में स्टार्ट करेंगे तो हम आपको सारी प्रॉपर्टीज़ बताएंगे डिटर्मिनेंट की, और उन्हीं प्रॉपर्टी में ये भी बताएंगे कि ये माइनस साइन किस रूल से लगता है। मीन्स किस तरीके से इस माइनस साइन को यहाँ पे हम हैंडल करेंगे, ठीक है। तो इंटरचेंज ऑफ रोज या कॉलम्स में हमारी नई मैट्रिक्स जो फॉर्म होती है उसमें साइन का चेंज नहीं आता है, लेकिन डिटर्मिनेंट के केस में साइन चेंज हो जाता है। तो ये हमारा फिफ्थ डिफरेंस हो गया। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने सिक्स्थ डिफरेंस पे। सिक्स पॉइंट हमारा बोल रहा है, इफ़ वी मल्टीप्लाई अ के टू एनी मैट्रिक्स देन इट इज़ अ मल्टीप्लाइड टू एवरी एलिमेंट। यहाँ पे कहने का मतलब ये है, अगर हम किसी के स्केलर को किसी मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई कराएं तो ये के जो हमारा है उस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाइड में पहुंच जाता है, ठीक है। तो सपोज दैट यहाँ पे हमारे पास ये है ए बी सी डी, ठीक, और इसमें हमने के से मल्टीप्लाई कराया तो ये के क्या होगा, ए के साथ भी मल्टीप्लाई में जाएगा, सी के साथ भी, बी के साथ भी और डी के साथ भी। तो इस तरीके से कुछ हमारी मैट्रिक्स बन के आती है। बट अगर हम डिटर्मिनेंट की बात करें तो यहीं पे अगर हम डेल ए की बात करें
तो डेल ए को अगर हम के से मल्टीप्लाई कराएं, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ए में अगर स्केलर के से मल्टीप्लाई कराते हैं तो इसकी किसी रो या किसी कॉलम के साथ ही मल्टीप्लाई में जाता है। मीन्स केवल एक रो या एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा। सपोज दैट हमने फर्स्ट रो के साथ के को मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए के और ये बन जाएगा सी के, ठीक है, और ये बी और ये डी, ये वैसे के वैसे ही लिखे रहेंगे। तो यही यहाँ पे बोल रहा है, ऑन अ मल्टीप्लाइंग अ डिटर्मिनेंट बाई के देन इट इज़ ओनली मल्टीप्लाई टू अ स्पेसिफिक रो और अ स्पेसिफिक कॉलम, ठीक है, यहाँ पे फॉर नहीं, यहाँ पे और है, ठीक है। तो मैट्रिक्स के केस में क्या होता है, हर एलिमेंट के साथ स्केलर मल्टीप्लाइड में चला जाता है, बट डिटर्मिनेंट में जब हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो स्केलर या तो किसी रो में मल्टीप्लाई होगा या किसी कॉलम में मल्टीप्लाई होगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हम तो नेक्स्ट डिफरेंस क्या होता है, इफ़ एनी वन रो और अ कॉलम इज जीरो देन मैट्रिक्स ए नॉट इक्वल टू जीरो। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है और इसका सपोज दैट हमने कोई फर्स्ट रो हमने पूरी की पूरी जीरो ले ली और सेकंड रो के एलिमेंट हमने बी और डी लिख दिए। तो यहाँ पे देखिए एक रो जीरो है टोटली कम्प्लीटली, बट इसको क्या हम लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू जीरो। क्या रो जीरो होने के कारण हमारी इस मैट्रिक्स की वैल्यू जीरो के बराबर हो सकती है? जीरो का मतलब नल मैट्रिक्स हो सकती है? नहीं हो सकती है। नल मैट्रिक्स कब होगी? जब ये सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स के केस में होता है, बट डिटर्मिनेंट के केस में क्या होता है, अगर यही डिटर्मिनेंट की बात करें हम तो ये जीरो और जीरो लिख दें और यहाँ पे बी और यहाँ पे डी लिख दें, ठीक है। तो इस केस में इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो के बराबर हो जाती है। मीन्स इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। अगर कोई भी सिंगल रो या सिंगल कॉलम कंप्लीटली जीरो है, उसके सारे के सारे एलिमेंट्स कैसे हैं? जीरो है, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आती है? जीरो। बट इन केस ऑफ मैट्रिक्स ऐसा नहीं होता है। तो एक तो ये डिफरेंस हो गया मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के बीच में। तो बढ़ते हैं अपने लास्ट डिफरेंस पे। तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का ये लास्ट डिफरेंस है और इसमें देखिए क्या कह रहा है, इफ़ एनी टू रोज और टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन मैट्रिक्स ए कैन नॉट बी नल मैट्रिक्स। तो कहने का मतलब ये है, अगर हमारे पास सपोज दैट 3x3 की कोई मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट हम ले लें ए बी सी और सेकेंड भी हम लिख लेते हैं ए बी सी और यहाँ पे लिख लेंगे डी ई एफ, ठीक है। ये 3x3 की हमारे पास मैट्रिक्स हो गई। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट रो सेकंड रो, हमारे पास दो रोज कैसी हैं? आइडेंटिकल, सेम है। मीन्स उसके एलिमेंट्स कैसे हैं? सेम है। तो क्या हम कह सकते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी? मीन्स इसको हम क्या नल मैट्रिक्स बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। मीन्स ये नल मैट्रिक्स के इक्वल नहीं हो सकती है। अगर दो रोज भी इक्वल हैं, सेम है, आइडेंटिकल हैं, या दो कॉलम्स भी आइडेंटिकल हैं, तो उस केस में ये नल मैट्रिक्स नहीं बनेगी। नल मैट्रिक्स हमने आपको बताया कब बनती है, जब सारे एलिमेंट्स जीरो हों। बट यहाँ पे सारे एलिमेंट तो जीरो नहीं है, यहाँ पे केवल दो रोज या दो कॉलम्स ही आइडेंटिकल हैं। बट इन केस ऑफ डिटर्मिनेंट के केस में क्या हो जाएगा, यही सेम एग्जाम्पल ए बी सी, यहाँ पे भी लिखिए ए बी सी और यहाँ पे लिख लीजिए डी ई एफ। अगर इसी का हम डिटर्मिनेंट ले लें तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है? जीरो के बराबर हो जाती है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स कुछ यहाँ पे बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस थे मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के बीच में, जो कि हमने आज सारे के सारे डिफरेंस यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। आई होप अब आपको इस लेक्चर को देखने के बाद मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के बीच में सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और सारे के सारे डिफरेंस जो होते हैं वो भी क्लियर हो गए होंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हॉरिजेंटल वर्सेस वर्टिकल मैट्रिक्स। तो अब हम एक नई टाइप की यहाँ पे मैट्रिक्स पढ़ने वाले हैं। हॉरिजेंटल मैट्रिक्स क्या होती है और वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होती है, विद एग्जांपल के साथ हम आपको बताएंगे दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आपको हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है उसकी नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारी अदर वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उनको भी वॉच कर लीजिएगा। हमने एक स्ट्रैटेजी भी बताई है आपको कि कैसे लॉकडाउन के दौरान आपको पढ़ना है, आपके स्कूल्स नहीं खुल रहे हैं, और सीबीएसई ने अपना नया सिलेबस भी रिलीज़ कर दिया है, उसका भी टर्म 1 मैंने डिस्कस किया है, ठीक है। मैथमेटिक्स का सिलेबस आप उसकी भी वीडियो देख सकते हैं, और बाइफरकेटेड सिलेबस जो सर्कुलर सीबीएसई ने रिलीज़ किया था, आप वो वीडियो भी हमारी देख सकते हैं, ठीक है। कंप्लीट एनालिसिस हमने वहाँ पे की है।
आप हमको सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम का यूज़र नेम है @SWLH01। ठीक है, आप फेसबुक पे हमें स्काईवे लर्निंग हब के नाम से भी फाइंड कर सकते हैं और टेलीग्राम का यूज़र नेम है @SkyURLSWLS। ठीक है, आप तीनों प्लेटफॉर्म पे आप हमको फॉलो कर सकते हैं और हमारे हर लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, और वहाँ पे आपकी CBSE नीट JEE की जितनी भी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस हैं उनकी भी अपडेट आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स मिलेंगे अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।